जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, खासकर कि पुलिस के पहुंचने का औसतन समय 9:11 में कॉल करने पर लगता है 47 मिनट। और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो सीमाएं बिल्कुल साफ हैं। सुनने वालों, अगर तुम्हें गली के किसी कोने में लूटा जाता है तो घबराए नहीं, क्योंकि पुलिस तैयार है तुम्हारी मदद के लिए। हमारा टैक्स पुलिस को शासित नहीं करने वाला है, क्योंकि वो तो निजी सुरक्षा फंड को शासित करने के लिए है। चाहे जो भी हो, हर किसी को सुनिश्चित रूप से प्रतिबंधित किया जाता है कि उनको टैक्स जमा करने से रोकें। गुड मॉर्निंग डिटेक्टिव। ये तुम्हारी नई दोस्त रायली पारा। मैं हूँ कैटलिन प्रिस्ट। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। किससे? ओह, लगभग सबसे। तुम्हारा रुतबा सबसे खास है। ये भी अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। खैर, दोनों के लिए गुड लक। मुझे अच्छे काम की उम्मीद है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम साथ में काम करने वाले हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पता नहीं, क्यों पूछ रही हो? तुम अजीब लग रही हो भाभी। ये कह रहा कि है। I'm sorry। तो नया केस सामने है। Oh God, yes। सुनसान जगह पर एक बॉडी मिली है। मैं चाहती हूँ कि तुम और प्रीस्ट इसे देखो। जल्दी जाओ, ओके, जाकर वीरान जगह में inquiry जाना करो। है। चलो प्रीस्ट, आग में कूदने के लिए तैयार हो जाओ। पहली चीज, मैं ड्राइव करूंगी। हाथ और पैर टूटने का खतरा भी हो सकता है। उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना, ओके? ठीक है। ठीक है, इसे संभालो। क्या मैं इसे लैब में ले जाऊं? हाँ, लैब में ले जाओ। हे, तुम जानी पहचानी लगती हो। नहीं, बस उन चेहरों में से एक हूँ। हाय, तुम डिटेक्टिव प्रेस्ट हो ना? मैं हूँ जूलिया हंट, मेडिकल जांच करता। हाँ, मैं जानती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी नहीं, लेकिन तुम जानती हो मुझे? हाँ, मैं डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ, उन सब के नाम और उनके पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। प्रीस्ट, तुम आसपास जाकर चेक क्यों नहीं करती? क्या तुम पहले यही नहीं कर रही थी? डबल चेक। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। तो तुम्हारा नया पार्टनर बहुत हंसमुख है। मैं कहने वाली थी कि जैसे कोई भन बनाते हुए उड़ने वाला पक्षी जो समुंदर में लैंड करने वाला है। वो एक कार्टून कैरेक्टर है। तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं लगभग कर चुकी हूँ। छाती में घाव है, वहाँ से खून बह रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये 3 घंटे के दौरान मरा होगा। लेकिन अब तुम्हारे काम आने वाली मुझे जो चीज़ चाहिए वो है इसका वॉलेट और आईडीज़। क्या तुमने अभी आईडी कहा? नाइस, मैं नाश्ता बनाऊंगी तुम्हारे लिए। देखते हैं ये कौन है। विंसेंट मॉरिस। ओह नो। क्यों, क्या हुआ? साइसिक अपार्टमेंट, वही मॉरिस है। ओह शिट। हाँ, जिस आदमी के बारे में फिनी बता रही थी कि वो एक वीरान जगह में मारा गया है। मैं रायली बोल रही हूँ, मुझे दोबारा कॉल करना। जो भी कुछ हुआ है मुझे उस बारे में हर एक जानकारी चाहिए, और इस हफ्ते की जो भी न्यूज़ काम की हो प्लीज मेरे साथ शेयर करना, ओके? मुझे कॉल करना। कुछ मिला? कोई गवाह नहीं है। यहाँ गली में कुछ सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, लेकिन सभी डमीज हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी का तो मजाक बनाया जा रहा है। ये कब की बात है? जब एक बच्चा वीरान जगह में मारा गया था। ये उसी दिन की बात है। सच है, वो एक बड़ी ट्रेजेडी थी। वहाँ चेक किया है और इस तरफ रास्ता खत्म होता है। इसका मतलब विक्टिम और किलर जरूर इसी दिशा से आए होंगे। तो इस तरफ के सारे कैमरास डमी निकले हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ अगर ट्रैफिक कैमरास काम कर रहे होंगे तो हमें मदद मिलेगी। क्या बात है? तुम फिर से मुस्कुरा रही हो। नहीं, अब नहीं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव्स, क्या तुम लोगों को कोई विटनेस मिला? पता है तुम्हारी कौन सी बात सबसे अच्छी है? तुम हमेशा कूल और शांत रहती हो। कोशिश तो करती हूँ। ओके, कपड़े पार्किंग में खड़ी कार से मिले तो हो सकता है कि किलर ट्रैफिक कैमरे में पकड़ा जाए। हम चेक कर रहे हैं।
उम्मीद कर रहे हैं कि पकड़ा जाएगा। मैं कंफर्म करती हूँ कि खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। छाती पर गोली लगने का घाव है, कोई बाहरी घाव नहीं है। वो अपने कपड़ों से कुछ और जताना चाहता था, मतलब उसने सस्ते कपड़े पहने थे। ये लुक बनाने की कोशिश करने के लिए उसने बहुत पैसे खर्च किए होंगे। हाँ, और उसने ये जानबूझकर किया होगा। और उसकी सभी उंगलियों के अंदर की तरफ धागे कसे जाने के निशान थे। मुझे उसकी बॉडी से कोई पर्सनल चीज़ नहीं मिली है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछली रात उस वीरान जगह पर वो क्या कर रहा था। तुम मेरा काम करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं। जब ये केस सॉल्व हो जाए तो तुम मुझे डिनर पर ले जा सकती हो। अच्छा प्लान है। ओह, जोड़ी अच्छी है। क्या? तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। कैसे कह सकती हो तुम? मतलब तुम्हारे बीच का कनेक्शन जो मैं देख पा रही हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल क्या तुम एकदम कॉफी पीना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम जाकर ये चेक क्यों नहीं कर लेती? थैंक्स। हैव अ नाइस आफ्टरनून डॉक्टर। हो सकता था तुम उसके साथ थोड़ा घुल मिल सकती थी। मैं बस यही कह रही हूँ कि तुम इतना तो कर ही सकती थी ना। साथ में काम करते हैं, दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त नहीं हो सकते लेकिन पार्टनर तो हो सकते हैं ना। गुड बॉन्ड। खैर, हमारे बीच एक बॉन्डिंग है। तुम्हें अजीब लगता होगा पर मैं एक सलाह देना चाहती हूँ तुम्हें। जैसे कि मुझे लगता है जैसे तुमने बहुत सारा वक्त अकेले गुजारा है और तुम्हें किसी का साथ चाहिए मेरे अलावा। कम से कम किसी के साथ हफ्ते के कुछ घंटे तो गुजारने चाहिए तुम्हें, है ना? ओह, तो मैं उसे बताऊंगी कि मैं अच्छाई की चैंपियन हूँ और डीमन के खिलाफ लड़ रही हूँ। हाँ, नहीं, बस उस बारे में बात करना जिसकी तुम्हें जरूरत है। वो हर समय मुस्कुराती मुझे रहती है। पता है, मैं तुम्हारे साथ एक खास वजह से जुड़ी हूँ, लेकिन वो तुम्हारे साथ और भी कई तरीकों से शामिल हो सकती है जो तुम अकेले नहीं कर सकती हो। मुझे अकेले कुछ नहीं करना है, मेरे साथ तुम हो। तुम मुझे मेरे पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सच ओके, में? इट्स गुड। बट वो तुम्हारी पार्टनर है और तुम्हें उससे मदद लेनी चाहिए। सोच कर देखो। मैं जाती हूँ। साथ में ब्रेकफास्ट कब करें? कल मिलते हैं फिर। हम साथ में एंजॉय करेंगे। मुझे भी यही लगता है। हे, आई एम सॉरी, थोड़ी देर पहले। कोई बात नहीं, मैं कभी ज्यादा नहीं सोचती। ओ, तुमने दिल पर ले लिया। तुम थोड़ी ऐसे उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही थी। हमें विंस मॉरिस की फैमिली को ट्रैक करना है, इस पर ध्यान दो प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। क्या मैं ड्राइव करूँ? नहीं। ओके। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फ्री हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? कल रात एक मर्डर हुआ, विक्टर मॉरिस। शायद तुम इसे पहचान जाओ। मुझे कोई परवाह नहीं है इन नामुरादों के मरने की। वो मारा गया है, वो भी वीरान जगह में। ओह, पुलिस वहाँ गई थी? हाँ, क्यों नहीं? तो ये बहुत अच्छा है। कम से कम वीरान जगह में हुए क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तो होगा। लेकिन ये अमीर का बच्चा है। मैं हैरान हूँ, और कितने विक्टिम इस तरह की सुनसान जगहों पर मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे कल के शो के लिए एक हेडलाइन है। ओके, थैंक यू। तो ये जबरदस्त होगा, राइट? साइंस होल्स? अभी तक तो नहीं, एक्सीलेंट। सब तुम्हारे ऊपर है। वेट, कौन है वो डिटेक्टिव जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? परा, उसका नाम है रायली परा। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डिटेक्टिव पारा और प्रीस्ट, हम यहाँ मिस्टर मॉरिस से मिलने आए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया है? नहीं। तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। क्या आप सीरियस हैं? ये एक गेस्ट हाउस है और हम यहाँ हमेशा प्राइवेसी की उम्मीद करते हैं, और इस तरह से यहाँ एक ऑफिसर्स का घूमना मना है और ना ही किसी तरह की प्राइवेट मिलिट्री। ओह, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि उनका लड़का विंसेंट मॉरिस एक क्राइम स्टोरी का विक्टिम है और यहाँ ये बताने आई हूँ कि वो मर गया है। सुनकर बुरा लगा। क्या तुम कोई अपना कार्ड छोड़ सकती हो ताकि जब वो यहाँ आए तो मैं आपको कॉल कर सकूं? उनका लड़का मर चुका है। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? बिना वारंट या अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। विश्वास नहीं होता। और कुछ कर सकता हूँ? नहीं, आप जाकर गेट पर पहरा भी दे सकते हैं।
ऑफिसर, आपका दिन शुभ हो। कहाँ गई थी तुम? मैं बस आसपास चेक कर रही थी तो वहाँ एक सर्विस एंट्रेंस है बिल्डिंग की साइड में जहाँ कचरे के डिब्बे रखे हुए हैं। वहाँ जली हुई सिगरेट्स का डिब्बा मिला, जैसे कोई वहीं बैठकर पी रहा था। देखो, यहाँ से कोई भी आसानी से घुस सकता है। लेकिन मैं अभी नहीं घुसना चाहती जब तक इसके अलावा कोई और रास्ता ना हो मेरे पास। डिटेक्टिव पारा बोल रही हूँ। मिस्टर मॉरिस, हाँ आपका बेटा। हाँ आपका बेटा मॉरिस। क्या आप आकर बॉडी को पहचान सकती हैं प्लीज? मेडिकल जांच से उसे गोली लगी है। हेलो, बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। मुझे लगता है कुछ समय से इस कॉल का इंतजार कर रहा था। चलो चलो। सब ठीक तो है ना? गुड। चुपचाप यहाँ से चले जाओ मार्क। ओ कम ऑन, मैं तुम्हें यहाँ चोट पहुँचाने नहीं आया हूँ। दरअसल उसका उल्टा, मैं तुम्हें यहाँ अपना असिस्टेंट बनाने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है मुझे डेविल से थोड़ा सा लगाव है। ये सिर्फ एक मर्डर है, तुम इसे भूल जाओ, आगे बढ़ो और दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दो। जाकर गिल्फिनी को ढूंढो, कहीं ऐसा ना हो कि वो डिपार्टमेंट से पहले वहां पहुंच जाए। गिल्फिनी? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने सोचा था कि उसके साथ तुम्हारा कुछ पर्सनल रिश्ता होगा। तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो यहाँ इन इंसानों की बॉडी में उलझने के बजाय। मैं नहीं कर सकती। मतलब किसी डेविल के साथ डील? ओह डेविल, ये भी एक डेविल है। इसे लेकर जाओ यहाँ से। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई। ये किस तरह की लाइन थी? ओह ग्रेट। हे, हाय। आ जाओ। तुमने राइड की? हाँ, तुम एक डॉक्टर हो। तो क्या इसमें शर्म आनी चाहिए? नहीं, पर ये अजीब है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अजीब चीजों की आदत हो गई है। खैर, तुम मुझे हमेशा सरप्राइज करती हो डॉक्टर हंट। मैंने कुछ बनाया है। ओह, तुम भी मुझे सरप्राइज कर रही हो? चलो खाते हैं। ओके, तो अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए मुझे एक अच्छा रेसिडेंस मिला है और मुझे एहसास हुआ कि ये कितना ज़रूरी था, पता है? तो इसलिए मैंने ज़रूरत के मुताबिक ढूंढ लिया। ओह, तो तुमने शहर की सबसे अच्छी बिल्डिंग चुनी होगी। आई एम श्योर। हाँ, क्यों नहीं? वहाँ सिक्योरिटी भी अच्छी है, जो ज़रूरी है। तुम्हारी बात तो सही है। और तुम्हारा क्या? तुमने कभी घर के बारे में नहीं सोचा? जब मैं छोटी थी तो मेरी चॉइस थी, और जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरा पाला वीरान जगहों से पड़ने लगा। क्या हुआ? तो तुम्हें एहसास है कि तुम अच्छाई के लिए परफेक्ट चैंपियन हो, है ना? ओह हाँ, क्योंकि मैं वीरान जगह की बैड गर्ल हूँ। तो डीमन और बुरे एंजल्स को सावधान हो जाना चाहिए। बैड उन्हें गर्ल नहीं से। छोड़ेगी। ओह, हाँ, तुम करती हो। ओह, हाँ। मुझे कुछ फील हो रहा है। जब तुम उसे टच कर रही हो, एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। क्या ये तुम्हें पावरफुल बनाता है? नहीं, ये मुझे पावरफुल नहीं बनाता। ये डीमन से प्रोटेक्ट करता है। क्या तुम्हें दर्द होता है जब तुम उनके करीब जाती हो या तुम उन पर कोई जादू करती हो? हैरी पॉटर की तरह, हाँ? हाँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें जादू आता है।
जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? नहीं, मैं ये सब नहीं करती। ये बस मुझे चोट लगने से बचाता है। लेकिन तुम्हें चोट लगी थी। क्योंकि मैं उन लोगों के बीच फंस चुकी थी। मैं जिस तरह के सवाल करती हूँ तुमसे, तुम परेशान तो नहीं होती ना? नहीं, क्योंकि मेरे पास जवाब भी तो नहीं होते। लेकिन इस बहाने हम बात तो कर सकते हैं, और तुमसे बात करना मुझे बहुत पसंद है। खैर, क्या तुम्हें पृष्ठ के करीब जाने का कोई रीजन मिला? पृष्ठ के करीब? ओह नहीं, ओह। ये उसके बारे में कुछ तो ऐसा है जो मुझे उससे दूर रखता है। क्या वो खतरनाक है?